जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको मौनी अमावस्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। मौनी अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन उनकी आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे माघ अमावस्या भी कहा जाता है। इसे मौन व्रत और गंगा स्नान के लिए खास माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या का अर्थ है मौन और अमावस्या का संयोजन। इस दिन मौन रहकर आत्मचिंतन और आत्मा की शुद्धि पर जोर दिया जाता है। इस दिन मन और वाणी शुद्ध करने के लिए मौन व्रत धारण किया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु इस दिन दान तप और व्रत का पालन करते हैं। मौनी अमावस्या समुद्र मंथन से भी संबंधित है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे तो मंथन में अनेक चीज़ों समुद्र से बाहर आईं। इसमें हलाहल, विष, कामधेनु, गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी देवी और अंत में अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच विवाद हुआ। असुरों ने अमृत को छीनने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं को दे दिया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें गंगा नदी में गिर गईं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से अमृत बूंदों का पुण्य लाभ मिलता है। माघ मास की अमावस्या के दिन देवताओं ने भी गंगा नदी में स्नान किया था। यह स्थान उनके पापों का प्रायश्चित और शुद्धि के लिए किया गया था, इसलिए इस दिन को पवित्र माना गया है और ऐसे स्नान पर्व के रूप में भी माना जाता है। मौनी अमावस्या को एक बार महर्षि दुर्वासा ने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने मौन रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस कठोर तप के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस घटना के बाद से यह दिन मौन व्रत और तपस्या का प्रतीक बन गया। मौनी अमावस्या के दिन भगवान मनु ने अपनी तपस्या पूर्ण की थी। भगवान मनु ने इस दिन गंगा में स्नान कर आत्मशुद्धि की और ब्रह्मांड के सृजन की प्रक्रिया शुरू की। इसीलिए मौनी अमावस्या को सृष्टि के आरंभ का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर अवतरित हुई। मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ मास की अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। यदि गंगा में स्नान संभव न हो तो पास की किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और द्रव्य दान करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। उनके आशीर्वाद से वंश की उन्नति होती है। मौनी अमावस्या का पालन करके व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और जीवन में सकारात्मक ला सकता है। जय श्री कृष्णा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें तो मैं बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण दोस्तों।